आप लोग कैसे हो? आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो बुद्ध कालीन वक्त से है, 2500 साल पहले। और बुद्ध उस वक्त वेलुवन में रहा करते थे। ये 25 नंबर की गाथा है धम्मपद त्रिपिटक से। ये एक भिक्षु है, उनका नाम चूलपंतक के बारे में है। तो ऐसे हुआ करता था कि राजगीर में बहुत साहूकार थे, एक और उनके दो नातू थे जिनका नाम था, बड़े वाले का नाम था महापंतक और छोटे का नाम था चूलपंतक। तो महापंतक ने एक बार बुद्ध ने जो सिखाया था, बुद्ध सिखा रहे थे, तब उनको बहुत अच्छा लगा और वो भिक्षु बन गए। और भिक्षु बनकर कुछ ही देर में अरहत पद भी प्राप्त कर लिए। तो उनका छोटा भाई चूलपंतक, उन्होंने भी अपने दादू से कहा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी भिक्षु बनना है। तो वो भी भिक्षु बन जाते हैं, लेकिन वो उनका जो याद करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम था। उनको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं आता था। ऐसे कहा जाता है कि पहले के जन्म में उन्होंने कोई भिक्षु का बहुत अपमान किया था, उनका बहुत मजाक उड़ाया था। तो इसीलिए इस जन्म में उनको समझ कम आती थी। उनको बहुत कोई भी चीज़ याद करना, बहुत बार दोबारा बोलते रहना, ये सब था। कुछ महीने गुजर गए और इतर भिक्षुओं ने उनसे कहना चालू किया कि आपको तो कुछ समझ में आती नहीं है, तो आपने गृहस्थ में चले जाना चाहिए। तो वो भी सोच रहे थे कि मैं भी यहाँ पे भिक्षु तो बन चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखना है लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसे तरह के विचार चल रहे थे। एक बार जीवक के घर पे खाने पे बुलाए थे सारे भिक्षुओं को। तो महापंतक सारे भिक्षुओं के थे। उन्होंने सोचा कि सब लोगों को वहाँ पे आमंत्रण किया हुआ है, तो उन्होंने सारे भिक्षुओं को इत्तला किया कि हमको जाना है जीवक के घर में। लेकिन चूलपंतकों को आमंत्रण नहीं दिया, तो वो वहीं रहे। और जो सवेरे जाना था तब चूलपंतक विहार छोड़ करके जा रहे थे। तब बुद्ध ने उनको देखा और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले नहीं, मैं तो गृहस्थ बनने के लिए जा रहा हूँ। तब बुद्ध ने उनको कहा कि आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया नहीं, मुझे तो ये जम नहीं रहा है और आज जीवक के घर में भी जा रहे हैं सारे, मैं तो नहीं जा रहा हूँ उसी वजह से। तो बुद्ध ने उनको कहा कि ये कपड़ा लो। उन्होंने बहुत साफ एक सफ़ेद कपड़ा उनको दिया और बोले मेरी कुटिया है, वो कुटिया को आपने साफ़ करना और अपने एक शब्द आपको बोलते जाना है, राजोहरणम, यानी सारी मिट्टी निकल जाए, सारी मिट्टी निकल जाए, सारा खराब निकल जाए। उसका मतलब आपको यही सिर्फ राजोहरणम करके साफ़ करना है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। तो सारे भिक्षु जब जीवक के घर पे चले गए तो उन्होंने अपनी साफ़ सफाई चालू की वहाँ पे उस कुटिया में, और वही शब्द बोल रहे थे, राजो हरणम करके सारा सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ा जो था ना, वो एकदम ही काला सा हो गया था। तो उन्होंने देखा कि ये कितना अनिच्छा है, ये कपड़ा बिल्कुल बदल गया है। और फिर उसमें सारे धूल ले लिया उसने। और जब बुद्ध को समझ रहा था कि इसको अभी थोड़ा अनिच्छा के और दुख के बारे में समझ रहा है, तो बुद्ध जीवक के यहाँ से यहाँ पे प्रतीक हुए, चूलपंतक के यहाँ पे, और फिर उनको समझाया कि ये कपड़ा सिर्फ काला नहीं हुआ है, हमारा जो मन है उसके अंदर भी बहुत सारा मैल है। जैसे राग का मेल है, हम कामवासना में रहते हैं, दोष का मेल है, हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसका मेल रहता है। और मोह, यानी हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यानी हम अविद्या में रहते हैं। तो इस मेल से निकलने के लिए हमको अनिच्छा और दुख और अनत्त पे काम करना चाहिए। तो जब ये चूलपंतकों को ये बात समझी, तब उन्होंने इस पे ध्यान करना शुरुआत किया और बहुत जल्दी
उन्होंने निब्बान का दर्शन किया, अरहत हो गए। वहाँ पे जीवक के घर में बुद्ध ने महापंतक को पूछा कि आपने सारे भिक्षुओं को बुलाया? तो उन्होंने बोला हाँ, सारों को बुलाया। तब उन्होंने बोला कि नहीं, एक भिक्षु है। तो उन्होंने एक भिक्षु को बोला कि आप जा कर के विहार से लेकर आइए उनको। तो वहाँ पे वो अरहत हो गए थे, तो उनमें बहुत इद्धि प्राप्त हो गई थी। तो जब वहाँ पे भिक्षु आते हैं तब उनको ऐसे प्रतीक होता है कि 1000 भिक्षु हैं वहाँ पे, सब एक जैसे दिखने वाले। तो उन्होंने बोला कि बुद्ध ने बुलाया है। तो बोले कि किसको बुलाया है? तो वो एकदम चौंक गए और वापस चले गए बुद्ध के पास। बोले वहाँ पे तो 1000 भिक्षु है बुद्ध। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक ही है, आप लेकर आइए उनको। तो वापस वही पूरा नज़ारा था। तो तीसरी बार बुद्ध ने उनको समझाया कि जो पहला तुमको आवाज़ आएगा उनको ही जाकर बात करिए। तो वैसे ही किया वो भिक्षु ने, और फिर चूलपंथक को लेकर आए वहाँ पे, जीवक किया, उनको भी अन्नदान दिया गया। और फिर उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे चूलपंथक ने सारे भिक्षुओं को उद्देश्य करके बहुत अच्छे से सबको धम्म के बारे में समझाया। और फिर यही पूरा किस्सा को बताते हुए बुद्ध ने पाली में ये वाक्य कहा, उत्तानेन अपामदेन सम्यामेन दमेन च दीपम कायरत मेधावी यम ओघो नभि कीरति। जो बहुत अपने परिश्रम से, सती से और जागरूकता से और अपने जो सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको संयम में रखते हुए, अपने ऊपर संयम रखते हुए, जो मेधावी है, जो सबसे होशियार है, वो अपने अंदर ही एक प्रकार का आइलैंड बना देता है, जिसमें आइलैंड यानी एक जो संसार से अलग होके सारे बाजू में किनारा में सब पानी रहता है वैसे, और उसमें कोई भी आंधी तूफान आ ही नहीं सकता। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं चूलपंथक का और ये पाली में पूरा वाक्य सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमको भी ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, और हमको ध्यान करके हमारे जो क्लेश मात्र है वो सारे निकालने की कोशिश करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण।